स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक बार फिर से अच्छे ग्लोबल क्यूज आते हुए बाजार में अमेरिकी बाजारों ने लगाए हैं नए रिकॉर्ड्स। दमदार एक्शन की शुरुआत के लिए हम हो रहे हैं तैयार। देखते हैं इस एक्शन में आज बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करेंगे और साथ ही कौन से स्टॉक्स पर रखनी है आपको नजर। एज ऑलवेज एक बार पहले ग्लोबल मार्केट्स का हाल देख लेते हैं। कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज थोड़ी सुस्ती डाउ फ्यूचर्स आपको दिखा रहे हैं, पर एशिया में हो रहा है अच्छा कारोबार। लगभग सारी एशिया की मार्केट्स इस समय आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा रही हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी 15,000 से बस थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, पर दिन की ऊंचाई के पास ही आपको दिखेगा। साथ ही अगर आप देखें तो कच्चे तेल यहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली आपने होती हुई देखी है। गोल्ड में लगातार चौथे दिन थोड़ा अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो भी लगभग सारे क्यूज आपको पॉजिटिव ही आते हुए दिखेंगे। आइए चलते हैं वरुण दुबे के पास और जान लेते हैं कि कल शाम अमेरिकी बाजारों में कैसा एक्शन रहा और आज ग्लोबल क्यूज क्या बता रही हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं आज ग्लोबल क्यूज से क्या समझना चाहिए। देखिए ग्लोबल क्यूज जो है आज काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में फिर से एक बार रिकॉर्ड देखने मिला। डाउ जोन्स और एसएनपी जो है वो फिर से एक बार रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है वहां पे। ये एक अच्छी बात है। अब वहां ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जो इकोनॉमी रिवाइवल अब कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि इकोनॉमी फिर से रीओपन होगी, क्योंकि जो वैक्सीन रोल आउट हो रहा है वो काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए रिवाइवल से जुड़े हुए स्टॉक जैसे कि एविएशन स्टॉक्स हो, वहां पे अच्छी तेजी देखने मिली और यूरोप में भी यही हुआ है। जो रिवाइवल रिलेटेड स्टोरीज है वहां पे अच्छी खासी कहीं ना कहीं अपडेट देखने मिला है और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स और एसएनपी जो है वो लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन कल एक बात और अच्छी हुई है दीप, और वो ये है कि नैस्डैक जो है उसमें भी 1% की तेजी देखने मिली, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 1.6 1.59 के आसपास स्थिर थे। वहां कोई बड़ा उछाल देखने नहीं मिला और इसके लिए आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में जैसे ही थोड़ी बहुत रिलीफ आई 1% के आसपास का जंप वहां देखने मिला। और यूरोप में भी ऐसे ही कहीं ना कहीं ट्रेंड देखने मिला। वहां भी मिले जुले संकेत थे और वहां भी ट्रैवल और टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक जो है वहां पे अच्छी खासी तेजी देखने मिली। यानी कि मार्केट जो बेट कर रहा है यूएस और यूरोपियन मार्केट में, वो कहीं ना कहीं रिवाइवल पे बेट कर रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसका रोल आउट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट से कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है। वहां से भी आज नजर होगी फेड की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। 2 दिन के बाद आपको फैसला देखने मिलेगा और यूएस में रिटेल सेल्स के आंकड़े भी आने वाले हैं, तो वहां पे नजर होगी। हालांकि डाउ फ्यूचर जो है वो थोड़े बहुत सुस्ती के संकेत दिखा रहा है। हालांकि अब अगर आप कल हमारी जो बाजार क्लोज हुए थे तब 32,900 पे था डाउ फ्यूचर्स, अभी भी उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की मुनाफा वसूली है, लेकिन यूएस के मार्केट्स लगातार लाइफ हाई बनाते जा रहे हैं और देख के तो ऐसे ही लगता है दीप कि सिर्फ रीजन चाहिए तेजी के लिए, भले वो इकोनॉमी रिवाइवल हो या फिर बॉन्ड डील्स थोड़ी हल्की फुल्की ठीक ठाक रही है, उसके चलते नैस्डैक में भी तेजी है। बिल्कुल, तो अच्छा रिवाइवल आया है, नए रिकॉर्ड्स डाउ और एसएनपी पर और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा है। शुक्रिया वरुण, हमें पूरे के पूरा ग्लोबल सेटअप बनाने के लिए। तो ग्लोबल सेटअप तो है पॉजिटिव, पर एक बार देख लेते हैं कि कल भारतीय बाजारों में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में आई है सेलिंग। 1100 करोड़ रुपए का सेल फिगर कल एफआईज की तरफ में कैश में आते हुए देखा है। डीआईएस की बात करें तो यहां पर भी हमने लगभग 750 करोड़ रुपए की बिकवाली देखी है और फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर एक नेट बाय फिगर आया है, पर यहां पर भी थोड़े आपको एडजस्टमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो एक बार फिर से कैश मार्केट में बिकवाली के फिगर्स बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन फंड्स की तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं। ये एक थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, पर आइए इन क्यूज को कैसे समझें और साथ ही आज कौन से अहम लेवल्स होंगे भारतीय बाजारों के लिए, ट्रेड सेटअप क्या कह रहे हैं, सीधे चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव दिख रही हैं सर, पर बिकवाली का फिगर फंड्स की तरफ से आता हुआ आज का सेटअप क्या कह रहा है सर? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए ग्लोबल संकेत तो लगातार 4 दिन से बेहद मजबूत और 4 दिन से डाउ रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन दिक्कत यही है कि हमारे बाजार उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन थोड़े मुश्किल बने रहे हैं और आज भी संकेत वैसे मिले जुले कह सकते हैं। अमेरिका की तो तेजी है लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़ा नीचे और हमारे यहाँ जो एफआईज की बिकवाली के आंकड़े हैं, घरेलू फंड की भी खरीदारी है नहीं। बस एक ही अच्छी बात है कि बाजार थोड़े हल्के हो चुके हैं और आप देखेंगे तो पुट-कॉल रेशियो 1 के नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि कुछ हद तक थोड़े ओवरसोल्ड भी है, हल्के भी है। तो निचले स्तरों से मिलेगा आपको सपोर्ट और ऊपर गैप से खुले तो प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली भी आती हुई नजर आएगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड होंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर टिक पाना मुश्किल रहेगा बाजार में। तो ऐसे जब भी उछाल मिले अगर आपको या बड़ा गैप मिले तो वहाँ अपनी पोजीशन हल्की करने के बारे में आप सोच सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ये होगी आपके लिए इंडेक्स, स्पेशली बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स के लिए। लेकिन बाकी इसके बाहर
सरकारी कंपनियों में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, मेटल्स में, यहाँ पर तेजी पूरी रहने की उम्मीद है, तो वहां पर कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं। मार्केट को आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। अगर आप तेजी करना चाहते हैं तो आपको सही सेक्टर, सही स्टॉक्स की तरफ रहना चाहिए, और अगर आपका विचार मंदी करने का तो फिर बैंक फाइनेंशियल तो आपके लिए ठीक है। आइए अब मैं आपको लेवल बता दूं। 14,700 14,750 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज आपके लिए। बेसिकली 14,650 से 14,750 की रेंज निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर निकल कर आती है। ऊपरी स्तरों पर 15,025 15,100 वो रेंज है, यहाँ पर जाकर बाजार उठते हुए नजर आएंगे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल के लोज के आसपास सपोर्ट है 34,450 34,650 की रेंज में, और ऊपरी स्तरों पर 35,750 35,950 वो रेंज है जिसके पार जाना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम लेवल्स, और जैसे कि अनिल सर कह रहे हैं दोनों तरफ के मौके आज फिर से आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, रेंज है जहां पर आपको रखनी है नजर। शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार का सेटअप आज के लिए समझाने के लिए। ये तो रहा बाजार का सेटअप, पर ढेरों स्टॉक्स भी हैं जो आज एक्शन में दिखने वाले हैं। कई डिविडेंड्स की भी चर्चा करेंगे और साथ ही आईपीओ मार्केट में भी गर्म एक्शन है। तो इन पूरे एक्शन के बारे में जानते हैं कौन से स्टॉक्स पर करना है फोकस। कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो आज की जो ट्रिगर्स हैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे जो है वो कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, तो यहां पर आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा बीपीसीएल, आईओसी और बीईएल ये तीनों कंपनियां जो हैं फोकस में रहेंगी, क्योंकि दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में फोर्टिस मामले की सुनवाई होगी और यूएस फेड की 2 दिन की एफओएमसी की बैठक भी आज शुरू होती हुई दिखेगी। इसके अलावा जैसे कि आप आईपीओ मार्केट्स के बारे में बता रहे थे, कल्याण ज्वेलर्स इसका आईपीओ जो है आज खुलता हुआ दिखेगा और आज से 18 मार्च तक ये ओपन रहेगा। इश्यू साइज 1175 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड जो है 86 से 87 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है, और जो फ्रेश इशू है इसमें 1175 करोड़ में वो 800 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से करीब 352 करोड़ रुपए ऑलरेडी जुटा लिए हैं, और उसमें काफ़ी बेहतरीन फंड हाउसेज निकल कर आ रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सुंदरम म्यूचुअल फंड्स जैसे जो फंड हाउसेज हैं वो शामिल हैं। अनुपम रसायन, इनका भी आईपीओ अपडेट आया है। दूसरे दिन आईपीओ करीब 3.5 गुना भरता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेशन है वो 6.5 गुना का है। इश्यू साइज 760 करोड़ रुपए जो है इस आईपीओ का है। साथ ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इसका भी पहले दिन यानी कि कल के सत्र में जो आईपीओ इसका खुलता हुआ दिखा था, ऑलमोस्ट 2.25 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल निवेशक जो है वो 4.5 गुना करीबन सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं। कुल 600 करोड़ का ये भी आईपीओ है। और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इसका भी आईपीओ कल खुलता हुआ दिखा था, जिसमें पहले दिन इशू जो है करीब 55% भरा है, और रिटेल निवेशकों का ऑलमोस्ट 1 टाइम ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 824 करोड़ रुपए का ये कुल आईपीओ है। इसके अलावा खबरों में अगर आप देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस, यहां पर आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ये ओएफएस खुलता हुआ नजर आएगा। सरकार कंपनी में करीब 16% हिस्सेदारी जो है ओएफएस के जरिए बेचने वाली है। 1161 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस जो है वो तय किया गया है, और बाकी की जो बचे 10% है वो हिस्सेदारी पैनाटॉन फिनवेस्ट को बेचते हुए नजर आएंगे। साथ ही मिधानी बोर्ड ने करीब 1.2 रुपीस पर शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। 23 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। और अंत में पीवीआर, आइनॉक्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, वेस्टलाइफ जैसे स्टॉक जो है आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारी जो है उनकी अटेंडेंस रहेगी। साथ ही शादी समारोह और होटल, सिनेमा और रेस्टोरेंट्स में 50% लोग जो हैं वो ही शामिल हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो बढ़ते कोविड के केसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइंस जारी की है, काफ़ी सारे स्टॉक्स उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो नज़र रखिए रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं और वापस सिर्फ 50% क्षमता पर रेस्टोरेंट्स और सिनेमाघर ऑपरेट कर पाएंगे। शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। ये तो रहे खबरों वाले शेयर्स, पर आज हमारे पास आपके लिए एक सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी भी है। क्या है ये सुपर एक्सक्लूसिव, आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के संवाददाता चेतन भुटानी। चेतन, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए आप। ओके, चेतन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं आप। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। देयर वाज सम ऑडियो ग्लिच, तो मेरे सोर्सेज मुझे इनफैक्ट बता रहे हैं कि इनफैक्ट हमने जी बिजनेस ने 24 फरवरी को ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल यूज प्लास्टिक को प्राथमिकता देने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए बहुत अहम प्रगति मीटिंग बुला रहे हैं, जो इनफैक्ट
स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ रखते हैं। अब मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं और इनफैक्ट जी बिजनेस की खबर में मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि जो पेपर कंपनीज है उनको इस खबर से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ 2 से 3 अहम निर्देश इशू करे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिस्पेक्टिव ऑफिशियल्स के साथ बात करते हुए। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज स्टेट्स के साथ बैठकर एक टारगेटेड विजन बनाए और कैंपेन्स इनिशिएट करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे फेज आउट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हमारी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल युवा केंद्र और नेशनल कैडेट कॉर्प्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए यूथ के बदले, जिसको ये एक रास्ता मिल सके और डायरेक्शन इशू हो सके। तीसरा जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक फाइनल नोटिफिकेशन जुलाई 2021 तक इशू करेगा सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने की गाइडलाइंस के साथ। तो डेफिनेटली जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इस मीटिंग में बहुत फोकस किया कि ऑल्टरनेट मटेरियल एंड पेपर को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली पेपर कंपनीज जैसे जेके पेपर, ओरिएंट पेपर को काफी फायदा इस खबर से होगा, बिकॉज ये 2 से 3 कंपनीज जो काफी मैसिवली मैन्युफैक्चरिंग में है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में कि ये खबर जब सिंगल यूज प्लास्टिक की आएगी तो इन कंपनीज को डेफिनेटली फायदा होगा। ओके, तो ये है आपके लिए सुपर एक्सक्लूसिव आती हुई चेतन की तरफ से। बस कुछ ही समय में नोटिफिकेशन आ जाएगा और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की योजना पेपर स्टॉक्स पर रखिए नज़र। शुक्रिया चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव खबर शेयर करने के लिए। हाँ, आइए, ये तो रही आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर जहां पर आपको रखनी है पेपर स्टॉक्स पर नज़र। पर ऑप्शंस के जरिए बाजार में कहां पर आपको निवेश के मौके मिल रहे हैं। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज़ के वीके शर्मा साहब ने ऑप्शंस की एक दमदार रणनीति बताई है। आइए देख लेते हैं वो क्या है। स्टील की बात करूं तो ये लगता है कि अगले 3-4 दिन सेशन ही अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 440 की कॉल 9 रुपए जो क्लोज हुई है वो सजेस्ट करता हूँ कि वहां पे ले, और जो ट्रेडर है वो 7 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। टारगेट आपका रहेगा 14 रुपए। उसी तरह से इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक NBDC, यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 135 की कॉल 5 रुपए 25 पे जो बंद हुई है वो ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 3 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 8 रुपए 75 पैसे। ओके, तो ये है शर्मा साहब की तरफ से दमदार ऑप्शंस। मेटल स्पेस पर आपको रखनी है नजर और ऑप्शंस के जरिए दमदार एक्शन वहां पर बन सकता है। जबरदस्त स्ट्रैटेजी हर शाम 7:30 बजे बाजार आज और कल में शर्मा साहब की तरफ से आपको मिलती है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए जहां पर आपको रखनी है नजर, ये भी बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आज टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय आई है, पर आपको ये कैश में खरीदना है। 1027 के आसपास आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाएं 1000 रुपए का और आपका टारगेट होगा 1079 1080। आनंद राठी की तरफ से कोल इंडिया पर खरीदारी की राय आ रही है। यहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएं 143 का और आपका टारगेट होगा 152। और सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से दो कॉल्स हैं आपके लिए आज। ICICI सिक्योरिटीज, यहां पर आप करके चलें खरीदारी। स्टॉप लॉस 401, टारगेट 425। और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, यहां पर भी करके चलें खरीदारी। स्टॉप लॉस 2375 और आपका टारगेट रहेगा 2470। तो ये हैं आपके लिए कुछ दमदार कॉल्स आज के लिए चॉइस ब्रोकिंग, आनंद राठी और सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से। आइए कुछ और आपके लिए बाजार पर व्यूज लेते हैं और बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स भी लेते हैं। आशीष केलकर साहब CEO kiranjadhav.com हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं आज मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है। फाइनली थोड़ा पॉजिटिव एक्शन मिलते हुए दिखेगा सर, या एक बार फिर से रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। मैं मानता हूं कि आज स्लाइट पॉजिटिव ओपनिंग तो होने की संभावना है, लेकिन एक रेंज दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, जो दोनों तरफ के लेवल से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। निफ्टी की अगर बात करें तो नीचे की तरफ 14,850 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे बाजार फिसलता है ट्रेडिंग सेशन में तो वापस एक बार कल के लो टेस्ट होते हुए हम देख पाएंगे। और ऊपर की तरफ 15,050 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। उसी की तरह अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 34,800 का, और ऊपर की तरफ 35,600, ये दो लेवल्स हैं। तो ये दो लेवल्स को मेक और ब्रेक लेवल्स की तरह देखना चाहिए। इसके ऊपर निकलता है तो ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए इंडेक्स पर राय। निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े अहम लेवल्स के ऊपर जाए तो ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आते हुए दिखेगा। हालांकि कल दिन की ऊंचाई के करीब ही बाजार आते हुए बंद हुए, नॉट ऊंचाई के करीब बट एटलीस्ट अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। आशीष जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिखेगा, क्या ट्रेडिंग कॉल रिकमेंड कर रहे हैं सर? दीपांशु जी, टेक महिंद्रा ये मेरा पिक रहेगा आज के लिए। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिलने के कगार पर ये स्टॉक खड़ा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रोएक्टिवली ये स्टॉक बाय करना चाहूंगा। हालांकि इसका ब्रेकआउट 1031 के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इनिशिएट करना चाहूंगा। मेरा वाई पोजीशन जो है खरीदारी करने की सलाह होगी। टेक महिंद्रा का फ्यूचर 1031 के लेवल पे क्लोजिंग, मतलब ये लेवल के नजदीक लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 1019 का होना चाहिए और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 1050 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 1057 का। में आइए आपको बता देते हैं कमोडिटी बाजार में आपको आज कहां मिलेंगे ट्रेड के मौके। अजय केडिया कमोडिटीज ने हमें कुछ कॉल्स भेजी हैं। सबसे पहले गोल्ड खरीदारी करें 44,700 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 44,500 का रहेगा और टारगेट होगा 45,200। सिल्वर खरीदारी करके चले 68,500 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 68,000 का रहेगा और आपका टारगेट होगा 69,600। और फाइनली क्रूड कच्चा तेल बिकवाली करनी है 4780 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 4830, टारगेट 4650। ये है आपके लिए आज के लिए कुछ कमोडिटी कॉल्स। पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।